हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए जून 2023 के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है यह डिस्कस करेंगे। जून 2023 के पीवाईक्यूज का यह सेशन 2 है, लेक्चर 2 है, जिसमें हम आगे के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देखिए, जिससे कि एक लिंक आपकी लग जाए। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। यह जो कंप्लीट कोर्स है इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए टोटल 10 यूनिट हमें सिलेबस में दी हुई है। सो टोटल 10 यूनिट इसमें कवर कराई जाएंगी। फुल सिलेबस नोट्स है इसमें। साथ ही साथ यूनिट वाइज एमसीक्यूज भी आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लास की पीडीएफ्स भी आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड की जाएंगी। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है। यह टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है वह समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 की फीस 10,000 है, जिस पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। और सीमित बच्चों के लिए ही 30% डिस्काउंट है, इसलिए जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। और यह जो कोर्स है इसकी फीस मात्र 7,000 है, जिसमें कि पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है एनटीए यूजीसी नेट पेपर में टोटल 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं। एक पेपर 1 एवं दूसरा हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है। सो पेपर 2 के कोर्स पर पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट मीन्स दोनों ही पेपर की हमारी तैयारी जो है हो जाएगी। सो इस ऑफिशियल नंबर्स पे आपको कांटेक्ट कर लेना है और नए बैच को ज्वाइन करना है। जून 2024 के एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है। और आप सभी को पता है कि 10 यूनिट का सिलेबस कवर करने के लिए टाइम लगता है ना। सो इसलिए आप सभी को क्या करना है, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ हिस्ट्री का कोर्स सर्च कर लेना है। और याद रखिए यह जो हमारा कोर्स है इसकी फुल वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी, है ना। सो इस प्रकार से यह कंप्लीट कोर्स है जिसको आपको जल्दी से ज्वाइन करके आने वाले एग्जामिनेशन को हमें टारगेट करना है। सो आज हम पीवाईक्यू 2023 के जून एग्जाम के डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला सवाल है, देश का अधिकांश भाग अच्छी तरह से वृष्ट है, वहां सैनिक एवं बहुत उपजाऊ संख्या 11 लाख के आसपास है। यह जो स्टेटमेंट है विजयनगर राज्य के संदर्भ में किसने दिया है? सो ए है न्यूनीज, ऑप्शन बी है हमारा अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी है निकोलो दी कॉन्टी और ऑप्शन डी है बारबोसा। यह देखिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में न्यूनीज भी आए थे, निकोलो दी कॉन्टी, बारबोसा, ये सभी हम देख चुके हैं कि विजयनगर राज्य में आए थे। लेकिन देखिए विजयनगर के बारे में यह स्टेटमेंट जो है अब्दुल रज्जाक ने दी है, इसलिए वेरी करेक्ट आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन शक शासक थे? शक सिंथियन के बारे में पूछा है ना। ओके। सो ए है रुद्रदमन, ऑप्शन बी है चेस्टन, सी है माओस, डी है गोंडोफर्निस और डी है मिथिराटिस। ओके। सो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो ए है ए और बी, रुद्रदामन एवं चेस्टन। सेकंड हमारा है ए बी और सी, जैसे कि ए रुद्रदामन, बी चेस्टन और सी माउस। डी ऑप्शन सी ऑप्शन है बी, सी और डी। और 4 हमारा ऑप्शन है ए बी सी डी ई, माने कि सभी। सो यहाँ पर देखिए शक पूछा गया है, तो आप सभी को पता है कि चेस्टन यह शक शासक थे, है ना। और साथ ही साथ रुद्रदमन ये क्या थे, शक शासक थे। और अगर हम बाकी के देखें जैसे माओस हो गए, गोंडो फर्निस हो गए, ये कौन थे? यह इंडो सिंथियन थे, है ना। तो यह इंडो सिंथियन से, इसलिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेरी करेक्ट आंसर हमारा पहला हो जाएगा ऑप्शन ए। ए एवं बी यह दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। ए है निजामुद्दीन अहमद तजकिरतुल वाकियत, बी है अब्दुल कादिर बदायूनी तबकत ए अकबरी, सी है अब्बास सरवानी मुतखाव उत तवारिक, ऑप्शन डी है जोहर अख्तबी तोहफत ए अकबरी। सो यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, है ना।
सो इसका ओके, ऑप्शन देखिए, ए का थर्ड, बी का फोर, सी का थ्री और डी का फोर आ जाएगा, है ना। यहाँ अगर आप सभी को इसमें से दो भी पता है तो इसका करेक्ट आंसर हम दे सकते हैं, है ना। तो याद रखिए कि निजामुद्दीन अहमद की रचना है तबकत ए अकबरी, माने कि पहले का आ जाएगा सेकंड बी। तो ओके, पहले का सेकंड देखिए, ऑप्शन क्रमांक बी में आ रहा है। अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है मुत्खत उत्तवारी। ऑप्शन अब्बास सरवानी की रचना तोहफत ए अकबरी है। और डी ऑप्शन ए है जौहर अख्तबी, इनकी रचना है तजकीतुल वाकियत करके, है ना। तो इसका वेरी करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यह किसका अभिकथन है? शिवाजी का स्वराज्य कुछ भी नहीं था, केवल वतन की प्रतिकृति था। ए है वी.एन. स्मिथ, बी जदुनाथ सरकार, सी है ए.आर. कुलकर्णी और डी है आंद्रे विक। किसने स्टेटमेंट दिया है कि शिवाजी का स्वराज्य कुछ नहीं था, केवल वतन की प्रतिकृति थी? सो यह दिया था आंद्रे विक ने, इसलिए वेरी करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन 5 है, भारतीय सेना में अधिकारियों के पूर्ण भारतीयकरण हेतु योजना तैयार करने के लिए किस कमेटी का गठन किया था? अभी देखिए सवाल क्या है, भारतीय सेना में अधिकारियों को पूर्ण भारतीय करने की जो योजना थी उसकी किस कमेटी ने यह योजना जो थी बनाई थी, है ना। तो ए है किचनर समिति, बी है शिया समिति, सी है करजन समिति और डी है डफ समिति। यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर है शिया समिति, शी समिति जिसे कहा जाता है, जो 1921 में तैयार की गई थी। किस लिए? भारतीय सेना में जो भारतीयकरण है उसके लिए। ओके, सो बी वेरी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना IAN के दो मुख्यालय स्थापित किए थे, है ना। ए है रंगून और सिंगापुर, बी है रंगून और टोक्यो, सी है सिंगापुर और टोक्यो और डी है सिंगापुर और टोक्यो। ओके, सो यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस इनके द्वारा INA के बारे में सवाल हमें देखने को मिलता है ना। तो हम देखते हैं कि 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस इन्होंने आजाद हिंद सेना का कमान संभाली थी और यह सर्वोच्च कमांडर थे, है ना। उन्होंने एक तो रंगून और सेकंड सिंगापुर, इसको क्या किया था, INA का मुख्यालय स्थापित किया था और उसका पुनर्गठन किया था। सो वेरी करेक्ट आंसर इसका ए हो जाता है। ओके, क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं, पहला। बी है स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। सी है वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने कैलिफोर्निया की यात्रा तथा लॉस किया था। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, एल्जेस और सन फ्रांसिस्को के भावी वेदांत केंद्रों में बीज बोए। ई है स्वामी विवेकानंद ने पेरिस की हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स कांग्रेस में आमंत्रित किया गया था और वहां हिंदू धर्म की प्रतिरक्षा के लिए वक्तव्य किया था। ओके, सो इसका वेरी करेक्ट देखिए नीचे ऑप्शन है CDE, ACDE, ऑप्शन सी है ABCD और E, ऑप्शन डी है BCD और E। सो यहाँ हमें देखने को क्या मिलता है, चलिए कौन सा सही है। सो आप सभी को पता है इनका मूल नाम क्या था, नरेंद्र दत्त था, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। यह जो न्यूयॉर्क में धर्म सभा आयोजित की थी, तो यह कहाँ पर थी, आप सभी को पता है यह शिकागो में थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ था, है ना। तो इस हिसाब से हमारा CD और E ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो CDE फर्स्ट हमारा जो है ना ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए वेरी करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए शेरशाह ने अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक साम्राज्य स्थापित किया। बी है शेरशाह ने प्रशासन में हिंदवी जवान भाषा का प्रयोग किया और उसकी व्यावसायिक समझ को परिचापक किया था। सी है शेरशाह ने सख्ती के साथ कानून व्यवस्था को लागू किया।
डी है शेरशाह ने रजत चांदी के सिक्के का प्रचलन बंद किया। ई है शेरशाह ने 3700 सरायों का निर्माण किया। और नीचे दिए गए कोड का हमें क्या करना है, सही पालन करना है ना। ओके, सो ए है हमारा बी सी डी और ई। ऑप्शन बी है डी और ई और सी। ऑप्शन सी है बी सी और डी। और ऑप्शन 4 है बी और सी। यहाँ पर देखिए, आप सभी को अगर जरूर से आइडिया होगी शेरशाह सूरी इनके बारे में, है ना। तो उनका जो राज्य था अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा से मतलब इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, है ना। उड़ीसा उनका भाग नहीं था, है ना। तो ये अल्टीमेटली ये गलत हो जाता है ना। यहाँ देखिए, शेरशाह ने 3700 सराय का निर्माण किया, इन्होंने 1700 सरायों का निर्माण किया है। तो ये दोनों ही अपने आप कट हो जाते हैं। इट मीन्स ए और ई जो है ना कट हुआ। तो ए और ई कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है ना। तो ओके, यहाँ भी आ रहा है। ई जहां जहां हमें देखने को मिलता है वे सभी कट हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा डी रहेगा बी एवं सी, यह हमारा करेक्ट। क्योंकि शेरशाह ने प्रशासन में हिंदवी जो भाषा है उसका प्रयोग किया, है ना। चांदी का प्रचलन बंद हमें देखने को नहीं मिलता। इनके टाइम पे हम देखते हैं रुपया, मुहर एवं दाम, ये 3 कॉइन जो है ना शेरशाह सूरी के द्वारा तैयार किए गए थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। 9th हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रवाद एवं सामाजिक सुधार के युग का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र 1815 1885 द्वारा किया गया था। उनकी रचना भारत दुर्दशा में भारत के पतन को दुर्भाग्य रूप में वर्णित करती है। सी है सुब्रमण्यम भारती, जिन्होंने बंकिम चंद्र चैटर्जी की तरह तमिल भाषा में लेखन किया। उन्होंने हिंद देव स्कूल के देवताओं को देवियों के चित्रों का प्रयोग किया। डी है सुब्रमण्यम ने ईसा मसीह की प्रशंसा में एक कविता की रचना किया, जिसमें उन्होंने ईसा मसीह की मृत्यु प्रतीक के बारे में बताया। ई है सुब्रमण्यम भारती ने मलयालम भाषा में पद्म कविताओं की रचना की। और यहाँ देखिए विकल्प है पहला ए बी और ई, दूसरा विकल्प है ए बी और सी, तीसरा विकल्प है ए बी सी और डी, चौथा विकल्प है ए बी डी और ई। ओके, सो वेरी करेक्ट इसका क्या हो जाएगा, आप सभी को पता हो, है ना। चलिए, यहाँ आप ध्यान दीजिए, तमिल भाषा दिया है ना। तो बंकिम चंद्र चैटर्जी बांग्ला में बंगाली में लिखते थे, है ना। तो इसलिए यह कीवर्ड समझिए और ये स्टेटमेंट गलत है। और फर्स्ट सेकंड फोर्थ और बाकी सभी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी ए बी डी ई, है ना। तो यहाँ सी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, तो ये कट हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 है मिलान करना है सूचियों का, है ना। सूचियों का हमें क्या करना है, मिलान कर लेना है। ओके, सो यहाँ देखिए वरुण, उषा, मनु है विश्वास आस्था, उषा है ऋतु के नियामक, श्रद्धा है क्रोध। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, मिलान कर लेना है। ओके, सो वरुण आप सभी को पता है कि ऋतु के नियामक है, माने कि सी हो जाएगी। मनु हम देखते हैं क्रोध, है ना। तो इसका डी आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उषा ऑब्वियसली उषा काल, है ना, तो ए आ जाएगा। श्रद्धा इसका हम देखते हैं विश्वास आस्था। सो इस हिसाब से वेरी करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट है, कोई महिला 11th हमारा क्वेश्चन है, कोई महिला एक शासिका के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकती है क्योंकि उसमें बौद्धिक रूप से पर्याप्त रूप में न्यूनता कमी पाई जाती है। उपरोक्त टिप्पणी किसके द्वारा की गई है। ए जियाउद्दीन बर्नी, बी है इब्न बतूता, सी इसामी और डी है मिन्हाज उस सिराज। तो वेरी करेक्ट आंसर सी, इसामी ने यह स्टेटमेंट दिया है। 12 क्रमांक का प्रश्न है, यह किसका अभिकथन है कि शिवाजी का स्वराज्य कुछ भी नहीं था, केवल वतन की प्रतिकृति थी। सो ए वी एन स्मिथ, बी जदुनाथ सरकार, सी एस आर कुलकर्णी और डी आंद्रविक जो है इनके द्वारा यह स्टेटमेंट की गई है। 13 क्रमांक का सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मास्की एवं गुजरा लघु शिलालेख के अतिरिक्त अशोक का उल्लेख अन्य सभी अभिलेखों में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के रूप में किया गया है। बी है 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के कारण उत्पन्न कष्टों के प्रति वास्तविक पश्चाताप का व्यक्त किया है। ओके, नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है अरामाइक लिपि वाले अशोक के अभिलेख तक्षशिला एवं जलालाबाद में पाए जाते हैं। डी है अशोक के पुरु गुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा दीक्षा ली है। ओके ओके, और ई है यूनानी ग्रीक एवं अरेमाइक लिखित अशोक का एक द्विभाषिक अभिलेख मैसूर के कोप्पल तालुक गावी मठ पलकीकुट्टू में पाया गया है। तो देखिए, मास्की गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी राजा अशोक, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक, है ना। 13वें अभिलेख जो है कलिंग शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध के बाद पश्चाताप के बारे में बताया है। अरेमाइक लिपि में हम देखते हैं तक्षशिला लंघनाज, ये दोनों ही पाए गए हैं अरेमाइक लिपि में। ये दोनों डी और ई, यह जो है ना गलत है, डी और ई, है ना। सो ओके, इसका वेरी करेक्ट आ जाएगा डी और ई, यह दोनों ही क्या है? गलत है। बाकी सभी स्टेटमेंट हम सही देखते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 सवाल है, किसने कहा कि यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो वह है कि कोई ऐतिहासिक सबक नहीं है? ए है लुसियन फावरे, है ना। बी है थॉमस फुलर, सी है आरजी कॉलिंगवुड और डी है एच कार। सो वेरी करेक्ट आंसर लुसियन फावरे इन्होंने कहा है। 15 हमारा सवाल है, दूर से देखने पर शहर अत्यंत आकर्षित दिखाई पड़ते हैं, किंतु अंदर से उन सभी की भव्यता, गलियों के सकेरपन एवं भीड़ आपाधापी में खो जाती है। मुगल कालीन भारत के शहरों के संदर्भ में यह किसने कथन किया है? ए फादर मॉन्सरेट, बी है सर थॉमस रो, सी है पीटर मुंडी और डी है ट्रेवर नियर। सो वेरी करेक्ट आंसर आ जाएगा फादर मॉन्सरेट, इन्होंने यह स्टेटमेंट किया है। सो इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए, है ना। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 के कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करना है। ऑफिशियल नंबर स्क्रीन पर दिए हैं, इस पे कांटेक्ट करके जल्दी से नए कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।